हरिओम। दुर्गा सप्तशती के द्वारा जो भगवती का महात्म्य प्रकट किया गया है उसका संक्षिप्त सारांश यह है कि शुंभ निशुंभ तथा महिषासुर आदि तामसिक वृत्ति वाले असुरों की वृद्धि होने से जब देवता अत्यंत दुखी हुए तब सबने मिलकर चित्त शक्ति महामाया की स्मृति और उपासना की, जिससे प्रसन्न होकर देवी ने देवताओं को वरदान दिया और आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से दशमी तक 9 दिन देवी पूजा और व्रत करने का आदेश दिया। उस दिन से ही देवी नवरात्रि महोत्सव का प्रचार संसार में हुआ है। प्राचीन काल में सुरथ नाम का राजा था। राजकाज का भार मंत्रियों को सौंपकर वह सुख से रहता था। यह देखकर उसके शत्रुओं ने उस पर चढ़ाई कर दी। मंत्री भी राजा को धोखा देकर शत्रुओं से मिल गए। परिणाम यह हुआ कि राज्य पर शत्रुओं का अधिकार हो गया और राजा तपस्वी के वेश में वनवास करने लगा। एक दिन राजा को एक मोहग्रस्त वैश्य मिला। उसकी मोह कथा सुनकर राजा उसके साथ मेघ ऋषि के पास गए। ऋषि ने दोनों के आने का कारण पूछा। राजा ने उत्तर दिया, मैं राजा हूँ और मेरा साथी वैश्य है। हम दोनों को गोत्र भाइयों ने घर से निकाल दिया है, फिर भी हम उनके मोह को नहीं त्याग सकते। हमारी समझ में नहीं आता कि मोह क्या वस्तु है और मन के भीतर कौन बैठा हुआ है। तो ऋषि ने उपदेश देते हुए कहा कि मन शक्ति के अधीन होता है। उस आदि शक्ति भगवती के 2 रूप हैं, एक विद्या और दूसरा अविद्या। विद्या ज्ञान स्वरूप है और अविद्या अज्ञान स्वरूप। इसी अविद्या के कारण मोह का आविर्भाव होता है। इसलिए जो पुरुष भगवती को संसार का आदि कारण जानकर उसकी भक्ति करते हैं तो उन्हें वह विद्या स्वरूप से प्राप्त होकर उनको जीवन मुक्त कर देती है। एक समय पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा कि लोगों में दशहरे का त्यौहार क्यों प्रचलित है और इसका क्या फल है। विजयादशमी को दशहरा भी कहते हैं और यह आश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। भगवान राम ने इसी दिन लंका पर चढ़ाई की थी और उस पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए यह तिथि विजयादशमी कहलाती है। यह तिथि शत्रु को परास्त करने के लिए पुण्य तिथि मानी जाती है। और शिवजी ने कहा कि आश्विन शुक्ल दशमी को नक्षत्रों के उदय होने पर विजय नामक काल होता है जो सब कामनाओं को देने वाला होता है। शत्रु को विजय करने वाले राजा को इसी समय प्रस्थान करना चाहिए। इस दिन यदि स्वर्ण नक्षत्र का योग हो तो और अच्छा है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने इसी विजय काल में लंका पर चढ़ाई की थी, इसलिए यह दिन पवित्र माना गया है और क्षत्रिय लोग इसको अपना मुख्य त्यौहार मानते हैं। यदि शत्रु से युद्ध करने का प्रसंग भी हो तो भी इस काल में राजाओं को अपनी सीमा का उल्लंघन अवश्य करना चाहिए। संपूर्ण दल बल सजाकर पूर्व दिशा में जाकर इस दिन समी वृक्ष का पूजन करना चाहिए। पूजन करने वाला समी के सम्मुख खड़ा होकर इस प्रकार ध्यान करे कि हे समी, तू पापों का नाश करने वाला है और शत्रुओं को नष्ट करने वाला है। तूने अर्जुन के धनुष को धारण किया और रामचंद्र जी से कैसे प्रिय वाणी कही। तो यह सुनकर पार्वती बोली कि समी ने अर्जुन का धनुष बाण कब और किस कारण धारण किया तथा उसने रामचंद्र जी से कैसे प्रिय वाणी कही, तो कृपा करके समझाइए। तब शिवजी बोले, दुर्योधन ने पांडवों को इस शर्त पर वनवास दिया था कि 12 वर्ष प्रकट रूप में वन में फिरें, परंतु 1 वर्ष सर्वथा अज्ञात अवस्था में रहें। यदि इस वर्ष में उनको कोई जान लेगा तो उनको 12 वर्ष और भी वनवास भोगना पड़ेगा। उस अज्ञातवास के समय अर्जुन अपना धनुष बाण एक समी वृक्ष पर रखकर राजा विराट के यहाँ विहंडल वेश में रह रहे थे। विराट के पुत्र उत्तर कुमार ने गायों की रक्षा के लिए अर्जुन को अपने साथ लिया और अर्जुन ने समी के वृक्ष पर से अपने हथियार उठाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। समी ने 1 वर्ष पर्यंत देवता की तरह अर्जुन के हथियारों की रक्षा की थी और जब विजयादशमी के दिन श्री रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान किया तब भी समी ने कहा था कि आपकी विजय होगी। इसी कारण विजय काल में समी का पूजन होता है। राजा युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उनको समझाया कि हे राजन, विजयादशमी के दिन राजा स्वयं अलंकृत होकर अपने दास लोगों का श्रृंगार करे और हाथी घोड़ों का श्रृंगार करे,
गान वाद्य द्वारा मंगलाचार करे, अपने पुरोहित के साथ लेकर पूर्व दिशा में प्रस्थान करके अपनी सीमा के बाहर जाए और वहां वास्तु पूजा करके अष्टदिक्पालों पार्थ देवता की वैदिक मंत्रों से पूजा करे। तदनंतर प्रधानतया शमी की पूजा करनी चाहिए। शत्रु की प्रतिकृति तथा पुतला बनाकर उसके हृदय में बाण लगाएं। पुरोहित लोग वेद मंत्रों का उच्चारण करें, पूज्य ब्राह्मणों का पूजन करें, हाथी घोड़ा अस्त्र शस्त्र आदि सबका निरीक्षण भी करें। ये सब क्रिया सीमांत में करके बाजे गाजे के साथ अपने महल को लौट जाना चाहिए। जो राजा प्रतिवर्ष इस विधि से विजया पूजन करता है तो वह सदैव अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करता है। और विजयदशमी के अगले दिन आता है पापंकुशा एकादशी। इस दिन मौन रहकर भगवत स्मरण तथा भजन का विधान है। इस प्रकार भगवान की आराधना करने से मन शुद्ध होता है और व्यक्ति में सद्गुणों का समावेश होता है। इस दिन केवल फलाहार ही लिया जाता है। इससे शरीर हल्का और स्वस्थ रहता है। ये आप देख पा रहे होंगे कि शमी का वृक्ष कितना बड़ा है। तो वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा लें ताकि नोटिफिकेशन मिले।